गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है देवराज मीणा और पिंकू स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम इतिहास की पिछली क्लास में अनेक राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और लास्ट का जो राजा था वह सामंत सिंह के बारे में पढ़ा था, जो खेम सिंह का पुत्र था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इतिहास को या मेवाड़ राजवंश को हम आगे स्टार्ट करते हैं। और आज हम नए राजा को पढ़ेंगे जिनका नाम है रावल जेत्र सिंह। इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर राजा जेत्र सिंह लिख सकते हैं या फिर इनके द्वारा क्या रावल शाखा आरंभ की थी, किसके द्वारा? खेम सिंह के द्वारा। तो इनका नाम रावल जेत्र सिंह हो जाता है। तो रावल जेत्र सिंह के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फिर इनके बाद हम जो अगले शासक आएंगे तेज सिंह के बारे में, फिर जो अगले शासक आएंगे समर सिंह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनके शासनकाल की प्रमुख घटना है भूताला का युद्ध, जो इल्तुतमिश और राजा जेत्र सिंह के मध्य होता है, जिसमें इल्तुतमिश को पराजय का सामना करना पड़ता है तथा वह क्या करता है, हार कर भाग जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारे रावल जेत्र सिंह है, इनको चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार राजा जेत्र सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना जाता है। और जो इनकी मेवाड़ की तीसरे नंबर की राजधानी बनी, कौन सी? चित्तौड़, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो हम इनके उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इनके बारे में एक लाइन लिखेंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ के प्रथम विजेता कौन है? रावल जेत्र सिंह। चित्तौड़ के प्रथम विजेता किनको माना जाता है? रावल जेत्र सिंह को माना जाता है विजेता माना जाता है। चित्तौड़ के प्रथम विजेता किनको माना जाता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जेत्र सिंह को। और इनके बारे में लिखेंगे मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। इन्हीं के शासन को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। किनके शासन काल को? रावल जेत्र सिंह के शासन काल को। तो इनको शासन काल कब आता है? 1213 से 1250 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इन्होंने शासन कब तक से कब तक किया? 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। और ये प्रथम विजेता माने जाते हैं कहाँ के? चित्तौड़ के। और किनके अनुसार माने जाते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ के प्रथम विजेता है। तो इनके जीवन की प्रमुख घटना है भूताला का युद्ध। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध कब हुआ था? इनकी पर्टिकुलर डेट हमें इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन यह 1226 के समथिंग माना जाता है। कब? 1226। और किस किस के बीच में हुआ था? रावल
जेत्र सिंह, रावल जेत्र सिंह और कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तुर्क शासक। तो इल्तुतमिश किन किन के बीच में हुआ? रावल जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। विजयी कौन रहा? विजय कौन रहा? रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह बुताला के युद्ध में विजयी होता है और इल्तुतमिश को यहाँ से भगा देता है। लेकिन क्या होता है? इल्तुतमिश की सेना भागते हुए क्या करती है? नागदश्त जो शहर है उस पर आग लगा देती है। उसमें आग लगा देती है। किसमें? नागदा शहर के अंदर। किसकी सेना? इल्तुतमिश की सेना भागते हुए नागदा शहर में आग लगा देती है, जिसके कारण नागदा में बहुत क्षति होती है, जिसका प्रभाव अहाड़ पर पड़ता है। और अहाड़ क्या है? यहाँ की राजधानी, सेकंड नंबर की राजधानी थी वह अहाड़ थी, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जेत्र सिंह अपनी नई राजधानी बनाते हैं चित्तौड़ को, और इसी कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनको चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है। तो लिखते हैं इल्तुतमिश की सेना हारकर भागते समय नागदा शहर में आग लगा देती है। कहाँ पर आग लगा दे? नागदा शहर के अंदर आग लगा देते हैं, जिसके कारण नागदा शहर नष्ट होता है या उसमें जनधन की हानि होती है, और इसका प्रभाव अहाड़ पर पड़ता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जेत्र सिंह अपनी राजधानी किसको बनाते हैं? चित्तौड़ को। किसको बनाते हैं? अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाते हैं। अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जेत्र सिंह मेवाड़ की तीसरे नंबर की राजधानी बनाते हैं। कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की राजधानी कौन सी बनती है? चित्तौड़। पहले नंबर की नागदा, दूसरे नंबर की अहाड़ और तीसरे नंबर की चित्तौड़। नागदा बप्पा रावल एक कालभोज के द्वारा बनाई जाती है प्रथम राजधानी। फिर दूसरी राजधानी जो अहाड़ है वह राजा अल्हट या अलूरावल के द्वारा बनाई जाती है, और तीसरे नंबर की जो राजधानी चित्तौड़ वह रावल जेत्र सिंह के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। फिर इनके शासनकाल की और कौन सी घटना आती है? पहला इन्होंने क्या किया? बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध इनके शासनकाल में होता है। ये अपनी नई राजधानी बनाते हैं। फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हम एक लाइन में लिखेंगे कि ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। भूताला के युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हम एक लाइन और लिख लेते हैं, जिससे कि हमें ध्यान रहे। इस घटना
की जानकारी कौन से अमीर मर्दन नामक ग्रंथ से मिलती है। इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अमीर के मर्दन नामक ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। और इसके लेखक कौन है? जयचंद सूरी। लेखक कौन है? जयचंद सूरी या इनका एक और नाम है जय सिंह सूरी। ठीक है दोस्त, तो अमीर मर्दन नामक ग्रंथ से हमें ये जानकारी मिलती है कि इनके द्वारा बुताला का युद्ध किया गया और इल्तुतमिश ने नागदा शहर में आग लगा दी, जिसके कारण अहाड़ प्रभावित हुई और उन्होंने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया। इस प्रकार हमने रावल जयद्रथ सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, तो हम एक छोटा सा शासक है जिनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट शासक है इतिहास के लिए। उनका नाम आता है तेज सिंह। क्या नाम आता है? तेज सिंह। क्या नाम आता है? तेज सिंह। क्या नाम आता है? तेज सिंह। इनके शासन काल में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इनके शासन काल में एक राजस्थान का प्रथम चित्रित क्या है? प्रथम चित्रित ग्रंथ या प्रथम चित्रित लेख है वह हमें प्राप्त होता है। किनके शासनकाल से? इनके शासनकाल, जिसका नाम है, क्या नाम है? राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो इन्हीं के शासनकाल में चित्रित किया गया। और कहाँ चित्रित किया गया? अहाड़ के अंदर। तो हम उसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनके शासन काल में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ क्या नाम है उसका? शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है। इसकी रचना हुई किनके शासन काल में? तेज सिंह के शासन काल में। शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, उसकी क्या होगी यहाँ पे? उसका चित्रण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अहाड़ के अंदर। कौन से ग्रंथ को चित्रित किया गया? शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इन्हीं के शासन काल में 1253 या 54 के अंदर बलबन ने
मेवाड़ पर आक्रमण किया था, या बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो इसके बारे में भी हम एक लाइन लिखेंगे। इन्हीं के शासन काल में 1253 या 54 में बलबन द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। इनके शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में बलबन द्वारा 1253 या 54 के अंदर आक्रमण किया गया। इनका शासनकाल कब है? 1253 से 1273 तक। कब है? 1253 से 1273 तक। इनके बारे में एक लाइन और लिखेंगे। इनकी जो पत्नी है जेतल देवी, उन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? चित्तौड़ में। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो इनके शासनकाल की एक और घटना लिख लेते अपन। इनके शासन काल में इनकी पत्नी, क्या नाम है? जेतल दे या जेतल देवी द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा, इनकी जो पत्नी थी जेतल देवी, जिसके द्वारा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो इनके बारे में इतना ही। जिसके बाद हम नए शासक है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किनके शासनकाल में चित्रित हुआ? तेज सिंह के शासनकाल में। हाँ, तो इसके अगर लेखक भी लिखना चाहो तो उसके बारे में लिख लेते हैं। क्या चित्रकार आता है जो चित्रित करता है उसका, इसके चित्रकार है कमल चंद। कौन है? कमल चंद। ठीक है दोस्तों, क्लियर? फिर अपन अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप तक अच्छी वीडियो
ला सकूं। अब आता है समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में क्या, इनके शासनकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके शासनकाल में 8 शिलालेखों की खोज हुई है। इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में कितने शिलालेख मिले हैं? 8 शिलालेख मिले हैं। और इनके शासनकाल में जो हमीरदेव चौहान थे, उन्होंने मेवाड़ से खिराज कर वसूला। इनके शासनकाल में खिराज कर वसूला गया मेवाड़ से, तो समर सिंह के शासनकाल में खिराज कर वसूला गया है मेवाड़ से। फिर इन्हीं के शासनकाल में क्या होता, जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। किन्होंने? इन्हीं के द्वारा जीव हत्या पर रोक लगाई थी। तो इनके शासनकाल के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें जो अपन लिखेंगे। इनके शासन काल में कुल 8 शिलालेखों की खोज हुई। कितने शिलालेखों की खोज हुई इनके शासनकाल में? 8 शिलालेखों की खोज हुई। किनके शासनकाल में? इनके शासनकाल में, समर सिंह के शासनकाल में कितने? 8 शिलालेखों की खोज होती है। फिर इनके शासन काल में रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के द्वारा मेवाड़ से खिराज कर वसूला गया है। खिराज कर का अर्थ होता है कि एक पर्टिकुलर भूमि से या पर्टिकुलर क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर उससे कर लेना। तो हमने वही चीज पढ़ी है जो इनके शासनकाल में हुआ है। मेवाड़ से खिराज कर वसूला गया। समर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ से खिराज कर वसूला गया है। फिर इनके शासनकाल में क्या हुआ था? जीव हत्या पर रोक लगा दी गई थी। इनके शासनकाल में जीव हत्या पर रोक लगा दी गई थी, इन्हीं के समर सिंह के शासनकाल में। और जो आचार्य है अमित सिंह, उन्हीं के प्रभाव में आकर ये किया गया है। तो इनके शासन काल में आचार्य अमित सिंह, आचार्य अमित सिंह, आचार्य अमित सिंह सूरी के प्रभाव में आकर जीव हत्या पर रोक लगा दी गई थी। इनके प्रभाव में आकर आचार्य अमित
सिंह सूरी के प्रभाव में आकर जीव हत्या पर रोक लगा दी गई थी। किनके द्वारा? समर सिंह के द्वारा। तो इनके शासनकाल में इतना ही। तो हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा जयेंद्र सिंह के बारे में, फिर तेज सिंह के बारे में, फिर समर सिंह के बारे में। फिर अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में, जो रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में चित्तौड़ पर किनका? अकबर का क्या होता है? अकबर नहीं, जलालुद्दीन खिलजी या एके अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।